Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. How are you, class 6? Hope so you are fine. Today we start unit number 12, which name is quadrilaterals. First of all we read dua. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। ओके स्टूडेंट, हम सबसे पहले रीड करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपने सिर्फ डेफिनेशंस तैयार करनी है और ऑब्जेक्टिव करनी है। ठीक है, इसमें जो आपको समर पैक में डेफिनेशन दी गई हैं वो आपने नीट कॉपी पे लिखनी है और उन्हें अच्छे से याद करना है। ओके, पेज नंबर 162 पे देखें काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स फोर। ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि क्वाड का मीनिंग होता है फोर। मतलब क्वाड्रिलेटरल वर्ड जो है वो टू टर्म्स से निकला है, क्वाड एंड लेटरल। क्वाड मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स। आप इनको अंडरलाइन कर लें। क्वाड का मीनिंग है फोर मतलब चार, एंड लेटरल का मीनिंग है साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या हुआ? फोर साइड्स, ऐसी फिगर जिसकी फोर साइड्स हों। ठीक है, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर विद फोर एंगल्स एंड फोर साइड्स इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स हों और चार एंगल्स हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बट द साइड्स हैव टू बी स्ट्रेट। साइड्स क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट। द क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू बी टू डायमेंशनल। इसको भी अंडरलाइन कर लें। क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो टू डायमेंशन में होते हैं, मतलब एक एक्स डायमेंशन में और एक वाई डायमेंशन में। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल्स का सम करें तो वो 360 होता है। सम मतलब ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसकी फोर साइड्स हैं और फोर ही एंगल्स हैं। हर एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 + 90 180, 180 + 90 270 एंड 270 + 90 360। अब आपके पास कुछ स्पेशल टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। अब हम इन सबको रीड करते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर। A quadrilateral with all sides equal in length is called a square। ये आपके पास स्क्वायर की डेफिनेशन है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स, सारी साइड्स इक्वल हों लेंथ में, मतलब बराबर हों, सेम एक जैसी हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये भी 4 हो और ये भी 4 हो। ठीक है, और ऑपोजिट एंड पैरेलल एंगल्स आर राइट एंगल। और ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हों। राइट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हों। ये आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था। ठीक है, अब ये स्क्वायर की डेफिनेशन भी आपने करनी है, साथ में ये फिगर भी आपने कॉपी पे ड्रॉ करनी है। समर पैक में आपको फिगर नहीं दी गई, लेकिन आपने कॉपी पे फिगर भी साथ बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं। जैसे ये आपके पास फिगर दी हुई है। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है? आमने सामने वाली। मतलब ये वाली 5 है तो ये वाली भी 5, ये वाली 3 है तो ये वाली भी 3। जिस तरह आपका एक हाउस होता है ना, एक तरफ उसकी लेंथ होती है, एक तरफ विड्थ होती है। ठीक है, इस तरीके से ही रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं और एंगल्स जो हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है रोम्बस। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल फोर साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड इक्वल ऑपोजिट एंगल्स इज़ कॉल्ड अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं लेकिन इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसकी शेप जो है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, स्क्वायर को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, जैसे काइट समझ लें,
उस तरीके का ही आप समझ लें, लेकिन काइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसमें क्या होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, चारों साइड्स बराबर हैं और ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सेम है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल्स में सारे एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके पास आ गई है ट्रेपीजियम। सॉरी बच्चों, एक आपके पास रह गई पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो उस शेप को आप कहते हैं पैरेललोग्राम। इसकी फिगर ये है आपके पास। इसमें यही होता है कि जो आपकी, जैसे आपकी रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है। देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये 5 है तो ये भी 5, ये 3 है तो ये भी 3, और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। अगर ये 68 है तो ऑपोजिट इसके ये वाला है, ये 1112 है तो ये भी 1112 होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। इसमें आपके पास सिर्फ एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, मतलब जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। इस शेप को आप कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम उसी तरीके से होता है जैसे आप हाउस बनाते हैं ना, तो हाउस में हम इस तरीके से जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो देखें इसकी पैरेलल साइड्स ये वाली हैं, ये वाली ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम होंगी, जबकि ये वाली साइड्स जो हैं वो डिफरेंट है। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये देखें 6 सेंटीमीटर है। तो अब इसके जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं वो सेम होंगे इस वाले में, तो इस शेप को आप कहते हैं ट्रेपीजियम। अब आपने नीट कॉपी पे डेफिनेशन के साथ साथ ये वाली फिगर्स भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है काइट। अ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड अ काइट। काइट में क्या होता है कि ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, मतलब ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली इक्वल होगी आपके पास। ठीक है, अब आप इसमें ये देखें, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखा है जबकि यहाँ 5 लिखा है। आप इसको भी 5 सेंटीमीटर कर लें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, तो ये उन्होंने गलती से 3 लिख दिया, आप इसको 5 कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें भी देखें कि आपके पास जो एंगल्स हैं वो आमने सामने वाले एडजेसेंट एंगल्स सेम है। ठीक है, तो काइट में एडजेसेंट पेयर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में। अब नेक्स्ट आपके पास ये नीचे एक वर्कइट आउट दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। अभी जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको माइंड में रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको वो दे रहा है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी थी, ये देखें, ये है आपके पास रोम्बस। कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। तो इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 4, और नंबर ऑफ़ एंगल्स भी कितने होंगे, 4। और पैरेलल साइड्स कितनी हैं, 2। 2 कैसे हैं पैरेलल, देखें ये इस वाली के पैरेलल है और ये इस वाली के पैरेलल है। ठीक है, तो एक साइड ये वाली हो गई और एक साइड ये वाली हो गई, तो 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की भी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, और पैरेलल साइड्स इसमें भी कितनी हैं, 2। ये रहा ट्रेपीजियम। देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है जबकि ये इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो 2 साइड्स पैरेलल हैं। नेक्स्ट आपके पास है काइट। काइट में भी क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है, 4, नंबर ऑफ़ एंगल्स भी 4 हैं, और पैरेलल साइड्स कितनी हैं, 2। पैरेलल साइड्स कितनी हैं, 2। ये वाली देखिए इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। स्क्वायर में भी आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइड्स 4, एंगल्स भी 4 और पैरेलल साइड्स भी 2 ही होती हैं। कैसे, ये देखिए ये स्क्वायर है, ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन भी सीधी है, ये वाली भी सीधी है, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो नंबर ऑफ़ साइड्स 2 आ गई। अब पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइड्स भी 4 हैं, नंबर ऑफ़ एंगल्स भी 4 हैं, और पैरेलल साइड्स इसमें भी कितनी होंगी, 2 होंगी। इस तरीके से आपकी ये वाली जो है वर्कइट आउट सॉल्व हो गया। अब आप नेक्स्ट ऑन योर ओन पे आ जाएं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने सॉल्व करनी है।
अ quadrilateral is a dash figure, four-sided closed figure. The sum of angles of quadrilateral should be 360 degree. ये भी हमने पढ़ा है. Kite has two pairs of distinct adjacent sides equal in length. Two pairs आएंगे. A square can be classified as a rectangle. Square को हम rectangle के तौर पे भी लेते हैं. In a trapezium, only one pair of opposite side is parallel. ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर जो है वो उसकी साइड्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं. ठीक है, ये आपने बस फिल इन द ब्लैंक की बुक पे सॉल्व करनी है. बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों ने सॉल्व नहीं करने. ये जब इंशाल्लाह आपका स्कूल ओपन होगा फिर हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.